नमस्ते मेरे दोस्त। मैं आपको आज अपने वीडियो में एक ऐसे जगह पर लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ही पर्यटक के रूप में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। इस जगह का आप नाम जो है अगर सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ये फर्स्ट जो है ट्रेंडिंग मिलेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ एक्वा पाम आइलैंड के मुख्य गेट पर, जहाँ पर आपका वेलकम होता है, जहाँ पर आपका स्वागत होता है। स्वागत के पहले मैं इसके अंदर की चीज़ों के विशेषताओं के बारे में बता दूं। एक्वा पाम आइलैंड के अंदर एक झील है और झील के अंदर बहुत बड़ा एक लैंड है, उसी को हम लोग देखने चलते हैं। अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे बोटिंग करना, रेस्टोरेंट, घूमने की अनेक अनेक जगह। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। यह है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट कटवा करके अंदर जा सकते हैं और अंदर की जो नज़ारे हैं उसको मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही यूनिक और प्यारा नज़ारा है। ये लकड़ी की कारीगरी की गई है और लकड़ी के ही झोपड़ी बनाए गए हैं। पहले हम लोगों के गांव पे इस तरीके से मंडीला बनाया जाता था भूसा रखने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर जो है बनाया गया है आदमी के बैठने के लिए और यहाँ पर इनका जो है एक तरीके से ऑफिस है। तो ये चीज़ हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से गांव की आधुनिकता में जो है किस तरीके से लोग यहाँ पे गांव के कल्चर में और आधुनिकीकरण कर दिए हैं, डिजिटलीकरण कर दिए हैं कि मतलब झोपड़ी में कैमरा लगा हुआ है। एक पुरानी कहावत थी, आपने सुना होगा कि अरहर की टाटी बनारसी ताला। तो इस तरीके से देखिए कि ये लकड़ी की खूबसूरत सजावट में आपको कैमरा दिखाई देगा। तो सारे जगह पर जो है किस तरीके से जो है सुंदरीकरण हुआ है, उन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग आते हैं किस लिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लोग यहाँ घूमने आते हैं, घूमने की एक जगह है और व्यापारिक दृष्टिकोण से कई सारे लोग यहाँ ये भी देखने आते हैं, क्योंकि ये जो सामने आप हमारे देख रहे हैं ये बहुत बड़ा झील है और इस झील में मछली का पालन किया जाता है। तो कई सारे व्यापारिक मित्रगण भी इसको देखने आते हैं, लेकिन इस तरीके से सजा दिया गया है दोस्तों कि देखने के बाद एक रोमांच सा स्थित होता है। और यहाँ की जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज़ है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इस झील के बीच में एक टापू, और वो टापू को ही आइलैंड बोला जा रहा है। उसके पहले मैं और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पर जो बोट है वो आकर के हमको रिसीव करेगी और यहाँ से रिसीव करके हमें उस टापू पर लेकर के जाएगी, जिस टापू का मैंने आपको जिक्र किया है, जिस आइलैंड का मैंने आपको जिक्र किया है। हमारी शुरू से ही एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस जगह के बारे में, इस खूबसूरत मंजर के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। इसलिए मैं हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैं आपको यहाँ के पहले जो चीज़ें हैं उसको दिखा दूं। ये देखिए मेन रास्ता यही है, इसी रास्ते से आप यहाँ आएंगे और यहीं से आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा। लेकिन अभी वो बोट हमको रिसीव करने के लिए आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आप अपना धैर्य इसी तरीके से बनाए रहें और मैं आपको ले करके चलने वाला हूँ उस आइलैंड पर और वहाँ का खूबसूरत मंजर और नज़ारा दिखाने वाला हूँ। देखिए हमारी बोट वहाँ से चल चुकी है, जो कि हमको रिसीव करेगी और हमको रिसीव करके उस आइलैंड तक लेकर के जाने वाली है। तो ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक क्षण होने वाला है, बहुत ही लाजवाब मंजर होने वाला है और मैं अब बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा वो इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है और मेरी बोट आ कर के मेरे स्थान पर लग गई है। अब मुझे इस पर सवार होकर के आगे का सफ़र तय करना है। हमारे साथ में जो है हमारे टीम के लोग हैं, जो कि पूरा जो है हमको गाइड करेंगे कि आगे की चीज़ों के बारे में बताएंगे और मुझे उस टापू तक ले जा कर के वहाँ के सारे दृश्य को दिखाने में मेरी मदद करेंगे। तो चलिए, हमारी बोट चालू हो गई है और हम अपने सफ़र को तय करते हैं। शुरुआत हो चुकी है दोस्त। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पहुँचूँगा और उस आइलैंड पर पहुँच करके वहाँ का जो दृश्य है वो देखूँगा। देखिए, एक तीर को छोड़ करके दूसरे तीर पर हम पहुँचने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो हवाएं हैं ये पूरी तरीके से मुझे ठंडी की आभास करा रही हैं। ऐसा मुझे एक बार जब मैं गोवा गया था
तब मुझे फ़ील हुआ था, एकदम वही वाली फ़ीलिंग मुझे आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं उस आइलैंड पे कितना जल्दी पहुंचूं, इतना ज़्यादा मुझे जो है वहां पहुंचने की जल्दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सुनहरी हवाएं हैं ये मुझे और भी मंत्रमुग्ध कर रही हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर सफ़र, ये तो वाकई में कमाल ही हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का यूनिक जगह अपने लखनऊ के पास है और मुझे देखने के लिए मिलेगा। वाकई में दोस्तों, अगर आप लखनऊ के पास हैं तो मैं बार बार आपसे कहूँगा कि समय निकाल करके अपने शहर के चिल्लम चिल्ला से एक बार ज़रूर इस जगह पर आइए और विज़िट करिए और यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण को महसूस करिए, किस तरीके की प्राकृतिक सौंदर्यता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ टापू की, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और मुझे उतार करके जो हमारी बोट है वो यहाँ के जो सवारी थे उनको वापस ले करके जा रहा है और वो उधर चलता है और हम लोग इधर चलते हैं। तो चलिए, कि झील के तालाब के बीचों बीच में है और कितना एक्साइटेड हैं हम उसको देखने के लिए। वाह, कितना ही सुंदर है दोस्तों। आप देखिए ना किस तरीके से यहाँ पे आपको कहीं पर भी जो है बिल्डिंग नहीं दिखाई देगा, जो भी दिखाई देगा वो हाथ से निर्मित किया हुआ चीज़ दिखाई देगा। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो है बैठे हुए हैं, यहाँ का रेस्टोरेंट और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल पहले मैं इन चीज़ों को कवर करता हूँ, फिर अंदर चल के इनके रेस्टोरेंट को देखते हैं। आगे देखते हैं ये छोटी छोटी जो गुम्बजें बनाए गए हैं और इसकी व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा है। क्योंकि इस तरीके की जो व्यवस्था होती है ये अक्सर करके गांव में देखा जाता है, लेकिन अभी यहाँ का जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ एक शहर में, आप सोचिए लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, सीएम सिटी है, उसके पास में इस तरीके का जो है आपको गाँव वाली जो फीलिंग दी जा रही है वो कितना यूनिक और कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप अपने साथ बच्चों को लेकर के आना चाहते हैं तो भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे झूले की व्यवस्था की गई है। फ़िलहाल मैं दोपहर में आया हूँ तो पर्यटक यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ के लोगों के जो मानना है, बताना है, वो ये है कि यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ बहुत लगी रहती है। और इस तरीके की जो देशी ठाठ होती है और देसी ठाठ की जब बात आती है तो अक्सर करके ये आता है कि गांव होना चाहिए और गांव में झोपड़ी होनी चाहिए, और झोपड़ी में पूर्ण तरीके की व्यवस्था लोग नहीं दे पाते हैं गांव में, लेकिन यहाँ पे आपको सारी व्यवस्था दी जाएगी। देखिए ये झोपड़ी में मैं पहली बार शौचालय देख रहा हूँ और महिला का अलग है, पुरुष का अलग है। और चलिए मैं आपको और अंदर लेके जाता हूँ। ये देखिए स्पेशली रूम भी बनाया गया है। अब मैं यहाँ पे चल के लोगों से बात करूँगा कि क्या यहाँ पर रात्रि निवास करने के लिए भी दिया जाता है। आप देखिए पूरी व्यवस्था दी गई है, यहाँ आप बैठ के आराम से जो है अपना इंजॉय कर सकते हैं। और देख लीजिए किस तरीके की डीजे और साउंडिंग की व्यवस्था की गई है। वाकई में ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का पूरा दिन मैं यहाँ के लिए लेकर के आया हूँ। मैं जब इन रास्तों से आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ का नज़ारा देख करके मेरी जो मन की सारी भ्रम थी वो सारी दूर हो गई, और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। ये देखिए कितनी ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि आप मुंबई की जुहू चौपाटी पे आ गए हैं या फिर बनारस की घाट पे आ गए हैं, और ऐसी फीलिंग हो रही है। तो यहाँ का जो प्रोजेक्ट है देखिए किस तरीके से विद्युत का यहाँ पे आगमन किया गया है। पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की ये व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ के मैनेजमेंट की व्यवस्था है कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक बिजली को लाना। और इस जगह पर इतनी सारी मिट्टी इकट्ठा थी, पहले से इकट्ठा थी, क्या थी, इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊं। फिलहाल जो तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम यहाँ पहुँच करके आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। जैसे कि आप ये जो झील देख रहे हैं, इस झील को बनाने के लिए इन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर काम हुआ और बहुत ही जल्द इसे साल भर के अंदर एक पर्यटक के रूप में बना करके तैयार किया गया और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बनाया गया। जिस टापू पे हम अभी बैठे हुए हैं, इस टापू को बनाने में इन्हें बहुत ही समस्या आई, और वो समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस झील की मिट्टी को निकाल करके इस टापू पर जो है इकट्ठा करना, और टापू पर माटी को इकट्ठा करने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती से इन लोगों को जूझना पड़ा, वो चुनौती ये थी कि जैसे ही इस तालाब में, इस झील में पानी भर गया
तो पानी भरने के बाद ये बीच बीच में से मिट्टी जो रोक करके इसे थामी गई थी, ये फट जा रही थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौतियों से इन्होंने जूझा। तो उसके लिए यहाँ के मैनेजर आदिल सर ने हमको बताया कि किस तरीके से इसको रोकथाम किया गया। किनारे किनारे जो है इसके जो है लकड़ियों का छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए और कई सारी मिट्टियों को मिला करके इस टापू को बनाया गया। जैसे चिकनी मिट्टी को मिलाया गया, काली मिट्टी को मिलाया गया और यहाँ से निकली हुई मिट्टी को मिलाया गया, तो इस टापू का निर्माण हो पाया। इस टापू पे जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, इसको बनाने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर 3 से 4 महीने बता रहे हैं कि काम हुआ। उसके बाद इसको जो है इस स्वरूप में दिया गया। बताया जाता है कि 1 जनवरी को यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे प्रशासन को लगाया जाता है और प्रशासन के द्वारा जो है लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ गई है, क्योंकि गेट पे इतनी भीड़ हो गई थी, कई हज़ारों की संख्या में तादाद हो गई, जो कि ये पर्यटक स्थल इस टापू पे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते। इस वजह से कई सारे लोगों को वापस कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको और इस टापू से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने वीडियो में कवरेज करके दिखाते हैं और यहाँ के रेस्टोरेंट में लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर एक हॉल भी है और उस हॉल में हम आपको ले करके चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितना बड़ा हॉल है और किस तरीके का जो है व्यवस्था है। उस हॉल के तरफ मैं ले करके चलता हूँ। तो ये देखिए कितना लाजवाब जगह है और इन्होंने जिस तरीके से सजाना चाहिए उस तरीके से जो है इसको सजाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। कहीं पे भी आपको सीमेंट वाली बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी। टोटल जो है बांस और स्टील से ही जो है इसको निर्मित किया गया है। और यहाँ पे जो है इसके पीछे ले करके चलें तो भी झील, चारों तरफ इस आइलैंड के झील ही झील है और कितनी ठंडक हवा आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखा रहा हूँ और मैं ले करके चलता हूँ उस हॉल में जिस हॉल की हमने आपसे जिक्र की थी। और इस हॉल की जो खूबसूरती है वो वाकई में बहुत अच्छी है। देखिए लालटेन जो है ख़त्म हो गया। पहले लालटेन मिट्टी के तेल से चलता था, लेकिन ये लालटेन जो है कुछ आधुनिक तरीके का है जो कि लाइट से जलता है। स्ट्रक्चर तो पूरा लालटेन का है, लेकिन अब मिट्टी का तेल नहीं डाला जाता है, अब इसमें डाल दी जाती है लाइट। तो फ़िलहाल हम उस आइलैंड के बने हुए स्ट्रक्चर में आ चुके हैं जो कि पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित है। और देखिए कितनी लाजवाब और कितनी खूबसूरत व्यवस्था इसके अंदर की गई है। यहाँ पे आप कोई भी मीटिंग करना हो तो मीटिंग कर सकते हैं। किसी भी तरीके की जो है मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, छोटे मोटे बर्थडे सेलिब्रेट करने हो, इंगेजमेंट करने हो, रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम हो, या फिर आपको मैं बताऊं यहाँ पे शादी के पहले जो वीडियो की शूटिंग की जाती है जिसको बोला जाता है प्री वेडिंग शूट, वो भी करने के लिए इस लैंड पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो मैं गांव का हूँ और गांव से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। और इस तरीके का जो है देखिए बना तो ये झोपड़ी है लकड़ी का, लेकिन इसमें शहर की हर एक चीज़, हर एक आधुनिकता दी गई है जो कि बहुत ही आकर्षित करती है। तो इसी तरीके की जो है यूनिक रेस्टोरेंट भी है जो कि इससे बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट में आपको जो कुछ भी खाना पीना है आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं और आपको रेस्टोरेंट की तरफ मिल जाएगा। ये इनका रेस्टोरेंट है और ये इनका चलता फिरता रेस्टोरेंट है। आपको कुछ भी यहाँ से नहीं मिलेगा, इस रेस्टोरेंट पर आने पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा वो आप यहाँ ऑर्डर करेंगे और आपको जो है चाहे उस झोपड़ी में या उस झोपड़ी में या इस झोपड़ी में आपको वहाँ सर्व कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कितनी लाजवाब व्यवस्था की गई है। हमको तो बार बार एक ही चीज़ कहने का मन कर रहा है कि आपको जब भी मौका मिले, जब भी आपको इत्मीनान से जो है कहीं घूमने का मन करे, शांतिपूर्वक जगह जाने का, तो आप बहुत कम समय में यहाँ पर आ सकते हैं और अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम आ गए हैं पैडल वाला बोट चलाने के लिए और ये बड़ा यूनिक सफ़र होने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी बोट ले करके और पैडल चलाते हुए हम जाएंगे और कितना टफ़ होगा और उसका गाइडलाइन क्या होगा वो हम भैया से पूछेंगे। तो भैया बैठने से पहले हमको ये बताइए कि क्या क्या सावधानी बरतनी रहेगी, और बोट में ले करके जा रहा हूँ, बीचों बीच ले करके जाऊँगा, तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी रहेगी। लाइफ जैकेट दे रहे हो? हाँ, हमको लाइफ जैकेट दे दीजिए।
तो भैया बात बताई, वो बताई कि लाइफ जैकेट आपको पहनना पड़ेगा, वो अनिवार्य रूप से है। और जैकेट लेने के लिए वो गए हैं और वो हमको फिर बताएंगे कि कैसे इसकी पैडलिंग करनी रहेगी और कैसे हम इस बोट को चलाएंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ये मेरे लाइफ का पहला जर्नी है कि जो मैं इतनी बड़ी झील में, इतनी बड़ी तालाब में अकेले बोट लेकर के जाने वाला हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मेरे अंदर भी कितना कॉन्फिडेंस है और मैं कितना चला पाऊँगा और कितनी अंदर तक इसको लेकर के जाऊँगा। इन सारी चीज़ों को मैं आपको कवरेज करके दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और बताइए। हमको भी थोड़ा अभी मतलब समझ सकते हैं कि सोचने में और इतने लंबे सफ़र में पहली बार जाना है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लीजिए, मेरा जैकेट भी आ गया। तो हम बोट पर चढ़ रहे हैं उस तरफ से, और ये है पूरा मामला। भाई साहब नाव पे पहुंचते ही हलचल बैठक के ये पूरा बराबर बैलेंस है। तो मेरे मित्र, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया था कि हम बोट से जो है स्वयं पैडलिंग करते हुए बोट को ले करके जाने वाले हैं। और बोट से जो है देखिए, मैं सेल्फ ड्राइव भी कर रहा हूं और बोट को खुद ड्राइव करके मैं ले करके चल रहा हूं आपको आइलैंड की तरफ। और आइलैंड में सारी चीज़ें मैं कवर कर दिया हूं, उसके बावजूद मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा किस तरीके का ये यूनिक दृश्य है। होने वाला है, पैडल से इसको चलाया जा रहा है। वाह, कितना ही यूनिक नज़ारा है। तो चलिए, अब सीधे जो है हमारी बोट चलने वाली है। आप लोग देखिए जो है, अब हम जो है पैडल से इस बोट को चला रहे हैं और कितना यूनिक सफ़र है ये देखकर नज़ारा वाकई में बहुत लाजवाब लग रहा है। तो चलिए, बने रहिए हमारे वीडियो में और सफ़र का आनंद लीजिए। हैंडल को मोड़ते रहिए, दिशा को चेंज करते रहिए। और हमारा जो उद्देश्य है वो सीधे उस सफ़र तक चलने का है। और एक तरीके से बहुत आनंद भी आ रहा है और एक्सरसाइज भी हो रहा है। इतना ही रहे, सुबह शाम अगर इसमें आप टहल रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और यूनिक सफ़र होने वाला है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे और पहली बार मैं इस बोट पर खुद अकेले ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ। और हमारे साथ में हमारे कैमरामैन भी हैं। काफ़ी लाजवाब और यूनिक दृश्य है। पहले तो लग रहा था पानी में भी हम हाथ डाल रहे हैं, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी चीज़ है। इसकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से, आप कभी भी किसी जो है जगह जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जमखुल्ली है या गंदा पानी है, आप उसको दिक्कत महसूस हो गए। अभी हम बीचों बीच में आ करके पैडल लगाना बंद कर दिए हैं और इसको हवा के दिशा में चलने के लिए छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी तरीके का कोई पैडल हम नहीं चला रहे हैं। हमारे सामने ये पैडल है लेकिन हम इसको नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो बोट है वो अपने गति से धीरे धीरे हवा की दिशा में बहती हुई जा रही है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, कहीं पे जो है आपको कोई लैंड दिखाई नहीं देगी। और ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक लग रहा है कि इस तरीके के दृश्य और एक्टिविटीज़ करने के लिए मैं अपने कॉन्फिडेंस को भी बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूँ कि पहली बार जब मैं इस बोट को देखा और पता चला कि मुझे खुद ड्राइव करके लेके जाना है तो मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं इसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और बहुत ही लाजवाब और यूनिक चीज़ है। आप भी अगर आते हैं तो आपको भी एक्टिविटी करने में बहुत ही आनंद मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, मैं जो है उस पीछे जो हमारे आप आइलैंड देख रहे हैं, उस आइलैंड से अपने पैडल वाली बोट से हम और हमारे जीजा जी साथ में हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं। इतनी दूर की सफ़र तय करने के बाद हम लोग इसके बॉर्डर तक पहुँचे हैं और इस बॉर्डर पे आप देखिए जो है किस तरीके से जो है ये हंस बैठे हुए हैं और इन हंसों की जोड़ियां हैं बहुत सारी, अच्छी लग रही है, बहुत लाजवाब लग रहा है। और किस तरीके का कठिन सफ़र रहा, वो बहुत दूरी से हम इसको तय करके यहाँ तक आए हैं और आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि कितने पास और कितने नज़दीक आ गए हैं। अगर हमारी बोट ये करीब मिट्टी के बंधे के करीब है और उसके बाद भी तैर रही है
तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद कितनी इसकी गहराई होगी, क्योंकि अगर बोट जो है मिट्टी में टच कर जाती तो ये चल नहीं पाती। लेकिन उसके बावजूद हम लोग एकदम बॉर्डर पर हैं, फिर भी जो है हमारी जो ये बोट है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गहरा समुंदर है। लाजवाब वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों के देखने से ही हमारा व्यू बढ़ता है और उस व्यू से मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो रही है। कोई इस वीडियो को देख रहा है जिसके लिए मैं इतनी सारी धूप में, कड़ी मेहनत में, दूर का सफ़र तय करके, अपने एक्सपेंस करके, खर्चे करके इन वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप इसी तरीके से मेरा वीडियो देख करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर लीजिए। अगर कहीं कोई त्रुटि आपको नज़र आती है तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, निर्विवाद।